नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 10 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक करके सभी की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। तो यूपी में अगर बात करें तो भाजपा क्लियर विनर आपको यहाँ पर दिख रही है और टोटल 403 जो है वो सीटें हैं और बीजेपी यहाँ पर आपको क्लियर विनर दिख रही है। अगर बात करें उत्तराखंड की तो ये जो जितने आप राज्य की लिस्ट देख रहे हैं ना, इन्हीं सब जो राज्य हैं उनके चुनाव के नतीजे हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो 70 सीटों में बीजेपी आपको क्लियर विनर दिख रही है यहाँ पर भी। और अगर देखेंगे आप अन्य जो हैं सीटें उनको मिलाकर भी तो बीजेपी जो है वहां से बीजेपी ही आगे है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी आपका जो बीजेपी है वो क्लियर आपको आगे दिख रही है। मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 60 सीटों में बीजेपी आपको आगे दिख रही है। और अगर पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में आपकी सरकार आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ही आपको देखने को मिलती थी पंजाब में, वहां अब एक नई सरकार आपकी सरकार देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जनता ने कुछ नया देखने का प्रयास किया। तो ये हो गए हमारे विधानसभा चुनाव के नतीजे। अब बात करते हैं अपडेट। तो पुलिस में 41,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड पुलिस विभाग में 41,443 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी साल पूरी करने की तैयारी में है। उसमें से करीब इंस्पेक्टर और समकक्ष के 9,534 पदों पर भर्ती की परीक्षा जो है वो हो भी चुकी है। अन्य पदों के लिए अलग अलग जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो बोर्ड के अनुसार पुलिस सब इंस्पेक्टर उसके समकक्ष, कांस्टेबल के, कार्यालय स्टाफ के, पुलिस की रेडियो शाखा में जो अलग अलग लेवल है उनके, इसी प्रकार पूरी आपको लिस्ट दे रखी है। और कुल मिलाकर यहाँ पर पदों की संख्या की बात भी जो है वो की गई है। तो जो भी अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं इसके संदर्भ में अपनी तैयारियां थोड़ा सा तेज कर दीजिए ताकि आप पहले से जो है वो प्रिपेयर रहें। आगे बात करते हैं। सीबीएसई ने जारी किया सीटेट 2021 का रिजल्ट। मैंने आपको पूरी यहाँ पर जो कल आपका न्यू रिजल्ट आया था उसके साथ न्यूज अपडेट जो है वो दे दी थी और इसमें बताया भी हो गया है कि परीक्षा में यहाँ पर जो न्यूज एक्चुअल में पटना से जो है वो प्रकाशित हुई है। 90,000 परीक्षा में बिहार से 4,90,400 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसमें अलग अलग बात की गई पर हमने ओवरऑल आपको कल बता दिया था। रिजल्ट आप इन जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर विजिट करके देख सकते हैं। पटना से 1,23,000 में 5,000 को मिली है सफलता, वो भी यहाँ पर बताया गया है। डिजी लॉकर में डाला जाएगा अंक पत्र, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और प्रमाण पत्र के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इस चीज को भी यहाँ पर आपको देखना होगा। और काफी लोगों का प्रश्न ये भी आ रहा था इसके संदर्भ में, वो है इसकी कट ऑफ से रिलेटेड। तो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 60% यानी कि 90 नंबर ही रहती है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी सभी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 82 नंबर की कट ऑफ ही रहती है। पर हालांकि आप देखते हैं कि आपका जो सीटेट का रिजल्ट होता है उसमें नीचे लिखा रहता है कि 60% जो है वो पास माना जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप कहीं अदर स्टेट के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ही जो है वो ट्रीट किया जाता है, इसलिए 90 नंबर पासिंग मार्क्स जो है उसमें लिखा रहता है। पर अगर आप यही चीज सीटेट का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई यूपी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यूपी में जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिलती है वो यहाँ पर लागू होती है। तो अगर यूपी में आप देखेंगे तो 82 नंबर के हिसाब से आप जनरल को छोड़कर बाकी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में पास हैं और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर जो है ये पासिंग मार्क्स है। अगली न्यूज, 38 डाइट में अस्थायी पदों को 1 वर्ष जारी रखने की अनुमति। लखनऊ से जो है वो न्यूज है और इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र के अनुसार केंद्र सरकार की जो शिक्षण प्रशिक्षण योजना है उसके दूसरे चरण की बात की गई है, उसी के बारे में बताया गया है। अगली से नीट यूजी में पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो खत्म कर दी गई है और अब एज का बाउंडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगली न्यूज़ है, धार्मिक टैटू हटाए जाने पर केंद्र और एसएसबी उम्मीदवारी पर करे विचार। हाईकोर्ट ने जो है ये फैसला जो है वो सुनाया है। अगली न्यूज़ है, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 6.5 अरब रुपए जो है वो जारी। लखनऊ से न्यूज़ है, यहाँ पर जो बटे थे ना उसी के बाद और जो बटना बाकी है उसी की बात की गई है। अगली न्यूज़, शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को राहत नहीं। सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विशेष याचिका को जो है वो स्वीकार किया है। 2 की बजाय 3 विषयों के लिए उत्तर। यहाँ पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले में उम्मीदवार जो है उनको राहत देने से इनकार कर दिया, उसी की बात जो है वो की है। एकल पीठ का आदेश जो है वो रद्द। अगली न्यूज़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से 27 विषयों के साक्षात्कार की तिथियां जो है वो घोषित।
और यहाँ पर 19 जुलाई तक साक्षात्कार चलेगा। पूर्व में घोषित हो चुकी 20 विषयों की इंटरव्यू की तिथियां वो भी जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है नीट आयु सीमा खत्म, जितनी बार चाहें आप दे सकेंगे परीक्षा। अगली जो न्यूज़, निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए 2200 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ 38 डाइट में अस्थायी पदों को एक बार जारी रखने की जो है वो अनुमति। अगली न्यूज़ सहायक अध्यापक भर्ती उम्मीदवारों को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार। यहाँ पर जो ऊपर न्यूज़ हमने देखी उसी की बात की गई है। अगली न्यूज़ धार्मिक टैटू वाला हमने एसएसबी देख लिया। अगली न्यूज़ 108 केंद्रों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा, प्रयागराज से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ नर्सरी की ईडब्ल्यूएस सीटों पर 22 मार्च से दाखिले की दौड़, शैक्षणिक सत्र 2022-23 को लेकर शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया है। अगली न्यूज़ जो विषय हैं उनके लिए ही मूल्यांकन का आदेश रद्द, हाईकोर्ट सहायक अध्यापक भर्ती में 2 विषयों के विकल्प के बावजूद तीसरे का उत्तर देने वालों को जो है वो झटका, तो ये यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ प्रदेश भर के 600 जो लेखाकार हैं उनकी प्रोन्नति पर लटकी तलवार। अगली न्यूज़ 27 विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम जो है वो घोषित किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की गई है। अगली न्यूज़ एससी एसटी के पदों पर ओबीसी की नियुक्ति जो है वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है यहाँ की दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड कि तेल खाद्य पदार्थों के दाम और आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो कच्चा तेल है उसकी जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने के कारण, रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण ये सभी प्रभाव देखने को जो है वो मिल रहे हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास जो है उन्होंने ले लिया है। तो टी20 विश्व कप 2007 विजेता टीम के सदस्य भी जो है वो रह चुके हैं, तो इनका आप नाम याद रखिएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।